अगर सिंगल फैन है तो हम लोग फेस के पास लगा सकते हैं, विथ मैनेजर परमिशन देता है उसके लिए, मैनेजर परमिशन से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, क्या है नेचुरल, क्या न्यूट्रल, नेचुरल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, क्या सवाल है। डीजीएमएस एग्जाम है, कोई टिप्स बताइए। देखिए आपको अगर डीजीएमएस के एग्जामिनेशंस देना ना, तो आपको स्पेशली सर्कुलर और उसके जो बुक्स है ना, जैसे स्टैट्यूटरी बुक्स, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ब्लास्टिंग से पहले कितना मीटर तक वाटर स्प्रे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ब्लास्टिंग आप कहाँ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर सॉलिड ब्लास्टिंग जैसे आप कर रहे हो तो फेस से 90 मीटर पर होना चाहिए, कट फेस ब्लास्टिंग में 18 मीटर होना चाहिए, नॉर्मली 60 मीटर तक भिगा के रखते हैं। फेस के पास फोर्सिंग पंखा लगाने, क्या है यार सर आप नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की तैयारी कराते हैं। देखो हम लोग के यहाँ कंप्लीट तैयारी होता है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों होता है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर मेरा प्रेशर ड्रॉप जीरो होता है, ना तो पॉजिटिव प्रेशर होता है ना नेगेटिव प्रेशर होता है। प्रेशर सर्वे करना होता है, वेंटिलेशन सर्वे का पार्ट है प्रेशर सर्वे, वहां से पता करते हैं। रुको कुछ बच्चों को सवाल पार हो जा रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एक बार सर डिफरेंस प्रेशर जोन क्रिएट कैसे करते हैं इंक्लाइन में। हाँ देखो, अगर इंक्लाइन है तो आपको पता होना चाहिए माइंस का डेप्थ अलग अलग होता है ना। तो इंक्लाइन माइंस में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे देखो सिम का भी इंक्लिनेशन होगा ना, सिम का इंक्लिनेशन होगा ना, तो उस हिसाब से क्रिएट करना होता है। जैसे सिम का इंक्लिनेशन है तो एक डाउन का, एक डिप की ओर है, एक मेरा इंक्लिनेशन डिप साइड है और एक साइड राइट साइड है ना। तो जो मेरा वो होगा और डेप्थ तक जो गया है उस हिसाब से हम लोग करते हैं उसका कनेक्शन। इंक्लाइन के लिए एनवीपी बताएं, वही तो मैं बताया कि इंक्लाइन में जो डीप साइड है ना, डीप साइड जैसे मान लो आप जो डाउन, एक सिम का इंक्लिनेशन एक डीप साइड आप किए हो और एक राइट साइड में आपका इंक्लाइन बना हुआ है, तो डीप साइड से राइट साइड की ओर फ्लो होगा, वो एनवीपी का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनिंग सरदार एग्जाम फील्ड वाले कैसे करें। माइनिंग सरदार की तैयारी एग्जाम फील्ड वालों के लिए तो जो मैं बुक्स बताया उस बुक्स को अच्छे से पढ़ो बाबू। अगर तुम्हारे पास थ्योरी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा, थ्योरी तो बहुत मस्ट है, आप थ्योरी करो कहीं से, और आपको लगता है डाउट कि नहीं मैं थ्योरी अच्छा से नहीं पढ़ाऊँ, जैसे जो एक बच्चा बीटीटीआई बुरकुंडा से जो बच्चे लोग क्लास कर रहे हैं ना, दे ऑल आर वेरी गुड, उन लोगों को थ्योरी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जो बच्चे फील्ड से पढ़ते हैं ना, उन लोगों के पास नॉलेज और पता ही नहीं होता कि माइनिंग में पढ़ना क्या है। तो सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हो कि आप कोई क्लास से जुड़ सकते हो, और आप हम लोग क्लास में जुड़ोगे ना तो थ्योरी एज वेल एज प्रिपरेशन और एज वेल एज शार्पनेस तीनों पे हम लोग काम करते हैं। क्लास ऑफलाइन कराते हैं क्या सर, नहीं ऑफलाइन का कोई जगह नहीं, हम लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। माइनिंग सरदार एग्जाम फील्ड वाले, ये तो हो गया। और क्या सवाल है, डीजे दसमो वॉल्यूम बनते हैं कि हिंदी में आता है। हाँ डीजे दसमो वॉल्यूम 1 2 3 अभी हिंदी में आ रहा है, आप वहाँ देख सकते हो। माइनिंग सरदार तो मैंने तो बताया माइनिंग सरदार के लोग फील्ड वालों को, जो मैंने लेवल 1 का बुक सब बताया, आप वहाँ से स्टार्ट करो, आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो वो बारे में। क्लास के बारे में थोड़ा जानना कि आपका फी वगैरह क्या है, तो सिंपल हम लोग स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था भी रखें, आप लोग को जानकर खुशी होगा। देखो हम लोग का जो फीस सिस्टम है 700 पर मंथ है, ठीक है। हम लोग 1 जून से अगर कोई बच्चा क्लास स्टार्ट किया ना, 1 जून से क्लास स्टार्ट हुआ है, 1 जून से हम लोग क्लास 8 महीने तक चलेगा, और जब कोई बच्चा ज्वाइन करेगा उसको पूरा शुरू से पेमेंट करना होगा, शुरू से वीडियो लेक्चर मिलेगा, है ना, ये ध्यान में रहे। शुरू से उसको पेमेंट करना होगा, मतलब 1 जून से पेमेंट करना होगा, ठीक है। 1 जून से जो पुराना वाला जो मंथ है ना, उसके लिए उसको पर मंथ 500 के रुपीज़ से पे करना होगा, ₹500 ओनली पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। और नया वाला जो महीना जो बाकी रहेगा पर मंथ 700 पे करना होगा, ठीक है 700। जैसे मान लो अभी जुलाई चल रहा है, अब जुलाई में कोई बच्चा अगर एडमिशन लेगा तो उसको पे करना होगा पुराना वाला महीना के लिए, जून के लिए 500, ठीक है, और जुलाई के लिए पे करना उसको 700, ठीक है। कितना हो गया, 1200 रुपये आपका हो गया, ठीक है। और 300 रुपये एडमिशन फी होता है, इनरोलमेंट फी होता है ना, इनरोलमेंट फी होता है, ये उसको पे करना होगा 300, मतलब टोटल पे करना होगा उसको 1500 रुपये पे करना होगा। 1500 वन टाइम पेमेंट करेगा, जिसमें से 1200 रुपये रिफंडेबल रहेगा। देखो याद रखना, ये 300 रुपये छोड़ के ना आप जितना एक्स्ट्रा पे करते हो वो रिफंडेबल होता है। 10 दिन का डेमो क्लास मिलती है, 10 डेज डेमो क्लास होती है, डेमो 10 दिन का डेमो क्लास हर किसी के लिए, 10 दिन का डेमो क्लास करके आप चाहो तो क्लासेस को लीव कर सकते हो। ये आखिरी महीना में एप्लीकेबल नहीं होता है, जब एग्जाम के समय एप्लीकेबल नहीं होता है, बाद बाकी हर समय एप्लीकेबल है 24/7। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों में क्या है, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हम लोग स्कॉलरशिप का शुरुआत कर दी है। स्कॉलरशिप आप लोग को जानकर बहुत खुशी होगा कि स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप टोटल क्लास में हम लोग 20 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप 1 2 नहीं, टोटल 20 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता है। मैं थोड़ा सा इसको, है ना, टोटल 20 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा है, 20 स्टूडेंट, और वो भी हर सप्ताह स्कॉलरशिप मिलता है, हर वीक, एवरी वीक 20 स्टूडेंट ईच वीक, पर वीक मिलता है। यानी अब पूरा महीना में देखोगे ना, तो पूरा मंथ में देखोगे तो 80 स्टूडेंट स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है इन मंथ, है ना, इतना स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है। अब स्कॉलरशिप का सिस्टम क्या मैं समझा देता हूं। आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, आपको रैंक 1 to 20 के अंदर लाना होता है हर बार,
1 से अगर 20 रैंक के अंदर अगर एग्जाम में अप्लाई करा है, जो एग्जाम हम लोग वीकली कंडक्ट करवाते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। रैंक जो रैंक, अब अमाउंट क्या है मैं बता देता हूँ। रैंक 1 2 जो 3 रैंक तक है ना, उन लोगों को बच्चों को मिलता है आपका स्कॉलरशिप कितना मिलता है, 100 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलता है। और रैंक, ठीक है, हर वीक भी है ना, हर वीक रैंक 4 से लेके 4 to जो 20 रैंक तक जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनको ₹50 का स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब 4 बार अगर आप टॉप करते हो तो 4 बार अगर करोगे तो 400 रुपया, और यहाँ पे कितना 200 रुपया का स्कॉलरशिप आपको मिलने का पूरा मौका मिलेगा। आपको सिर्फ टॉप करना है। इससे 2 फायदा होता है डियर स्टूडेंट्स। पहला फायदा तो ये होता है कि आप स्कॉलरशिप लेके आप तो एक काम करते सबसे पहला कि आप तो क्लास में तो बेहतर रिजल्ट करके अपना पैसा तो बचा ही लेते हो फी वाला, और साथ ही साथ दूसरा फायदा आपका ये भी हो जाता है कि आप अपना परफॉर्मेंस को भी बेस्ट कर देते हो एग्जामिनेशंस में। यानी आम काम गुठली का दाम वाला हाल है। एग्जाम में प्रिपरेशन भी बढ़िया होता है और स्कॉलरशिप से भी फायदा होता है। तो टोटल 20 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है क्लासेस में, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जो क्लास में इनरोल्ड है। आप कभी भी क्लास ज्वाइन करोगे, आप एक बात याद रखना, आपको पुराना वाला पेमेंट करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे सर हम अगस्त में आएंगे, तो अगस्त का आपका जून, ठीक है ना, आपका जून, ठीक है, जून का 500, जुलाई का 500, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अगस्त का 500, तो अगस्त का 700, क्योंकि अगस्त में आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस 300 रुपये एडमिशन चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। जो पुराना वाला है उसका 500 पर मंथ, और नया वाला का 700 जो ड्यू है वो वाला, ठीक है। तो ये पेमेंट करके आप क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको पुराना वीडियो जितना भी क्लास हुआ सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहना, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं मिलेगा। नंबर चाहिए आप लोगों को, मेरा नंबर मैं दे देता हूँ। मेरा नंबर है 8653750075। क्लास करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, है ना, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लो, आपको मिल जाएगा डिटेल्स। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करो, मैं दे दूंगा डिटेल्स, वहाँ से आप क्लासेस के बारे में सबसे देख लेना, फिर क्लास करने समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल किसी का मन में? और कोई सवाल तुम लोग पूछ सकते हो अलग से भी, क्लासेस वाला तो होते रहेगा यार, अपना सवाल भी पूछो, कुछ जो डाउट है, जो जानना चाहते हो पूछ लो। और क्या सवाल आप लोगों को, जल्दी से पूछ लो बाबू। सर रूफ फॉल का केस में वाटर गेज में क्या डिफरेंस आएगा? रूफ फॉल का केस में वाटर गेज जो होगा ना आपका घटेगा। चलो ठीक है बाबू, सारा सवाल मोटा मोटी आप लोग सब सवाल पूछे, बहुत देर हो रहा, 10 बजने वाला है। ठीक है, मोटा मोटी 1.5 घंटा का सेशन था, 1.5 घंटा का सेशन होने वाला है। ठीक है, 1 घंटा 27 मिनट 9 सेकंड हो चुका है। अब सेशंस को एंड की ओर ले चलते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग क्लास किए, ठीक है, और इस वीडियो को आप शेयर करो, ज़्यादातर लोगों को पहुँचाओ, ताकि ज़्यादा बच्चों को इसको लाभ मिल पाए। क्लासेस में ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे ना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है क्या कि मैं अच्छे से क्लास लूँ और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करके आऊँ। जैसे मैंने अभी देखो बुक्स के बारे में लेवल 1 2 करके समझाया, 3 के बारे में समझाया, इस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये बेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ट तरीके का होगा ये। और जिनका माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन है, गैस टेस्टिंग के एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, तो एक बार क्लास के बारे में कॉल करके देखो, डिटेल्स वगैरह क्या है नहीं है, कैसे हम लोग कर सकते हैं बेहतर, उन चीज़ों का ऑप्शन आपको पता चलेगा। ठीक है, और किसी को अगर कुछ जानना हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मेरे से कांटेक्ट करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, बेस्ट है क्लासेस के बारे में। हाँ ठीक है सर, 1 मिनट, क्या आपको जानना है बोलो। क्लास टाइम सर, हम लोग वीकली यहाँ पे 4 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। वीकली हम लोग का जो क्लासेस होता है, वीकली 4 क्लास होता है ना, वीकली 4 क्लास होता है, 4 डेज होता है एवरेज, 4 डेज क्लासेस होता है। इसका टाइम होता है आपका 8 PM टू 9:30 PM होता है। 9:30 बोलते हैं, लेकिन ये जो क्लासेस होते हैं लगभग 9:45 9:45 तक चला जाता है बाबू, ये सिंपल बात याद रखो, ये होता है। ठीक है, ये होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये होता है कि जो 4 क्लासेस ये है, और इसका जो डे होता है ये आपका मंडे है, ट्यूसडे होता है, फिर आपका थर्सडे होता है और फ्राइडे होता है। ठीक है, और सैटरडे को तो हम लोग यूट्यूब में लाइव आ जाते हैं, संडे एक दिन, और संडे को एग्ज़ाम होता है। हाँ, संडे को एग्ज़ाम होता है, संडे एग्ज़ाम होता है। तो ये 4 क्लास नहीं है, 4+1 बोल सकते हो आप, 4+1 क्लास होता है, क्योंकि एक दिन एग्ज़ाम भी है। तो इस तरह से क्लासेस होती है। ठीक है, डिस्काउंट हम लोग टोटल यहाँ पे 3 तरह से डिस्काउंट यहाँ पे देने का प्रयास किए हैं। एक बच्चे जो गरीब होते हैं, गरीब फैमिली से जिनको बिलोंग करते हैं ना, तो उन लोगों की स्कॉलरशिप है।
स्कॉलरशिप का लाभ तो उनके लिए है ही,